और उसके बाद प्रपोर्शन पे आ गए, प्रपोर्शन पर। तो प्रपोर्शन पर सबसे पहले आप रेशियोज तो क्लियर समझ गए हैं। अगर प्रपोर्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो वैसे तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सीधा अगर आप उससे समझ जाएंगे आराम से, मुझे आई होप कि आराम से समझ जाएंगे उससे। देखिए कि अगर बोथ द रेशियोज आर इक्वल, अगर कोई दो रेशियोज दिए हुए हैं, रेशियोज जैसे ये दिए हुए हैं 3:7 है और 5:8, ये दो रेशियोज हैं। तो ये दो रेशियोज दिए हुए हैं, अगर वो दोनों रेशियो इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो सेम प्रोपोर्शन में हैं। तो अगर दोनों रेशियोज, दो रेशियोज दिए हैं और वो इक्वल दिए हुए हैं, अगर वो इक्वल है तो हम कहते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन। अब ये जो है उनको बोलते हैं प्रोपोर्शन में है वो। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी होनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? द टू रेशियोज आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन इफ दे आर इक्वल। द सिंबल यूज्ड फॉर प्रोपोर्शन आर दिस। ये जो 4 डॉट्स है ना, 4 डॉट्स और एंड इक्वल। इक्वल को का मतलब भी सेम प्रोपोर्शन ही होता है, लेकिन हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं जब हम प्रोपोर्शन शो करना चाहते हैं, तो उस केस में हम इसको शो करते हैं। हम एक एग्जाम्पल के अंदर देख लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इन अ फैक्ट्री 80 balls are made in 4 hours on Monday. 80 balls are made in hours on Monday. 160 balls are made in 8 hours on Tuesday. Is the rate of work same on both the days? आपको रेट ऑफ वर्क निकालना है सेम, ठीक है। तो इज द रेट ऑफ वर्क सेम ऑन बोथ डेज का मीनिंग यहाँ पर सीधा सीधा है कि क्या ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में हैं। अब कैसे निकालेंगे इसको? In this case, we can find out proportion if the ratio of balls and time spent are equal. Ratio of balls and time spent are equal. ठीक है, तो then we can say that rate of work done is equal. तो हम क्या करेंगे, सीधा सा ये है कि 4 आवर्स दिया है, 80 बॉल्स 4 आवर्स दिया है, तो इनका रेशियो एंड 160 बॉल और 160 बॉल और 8 आवर्स दिया हुआ है, 160 बॉल और 8 आवर्स, इनका रेशियो, ये दोनों रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो इक्वल आएगा क्या? तो अब रेशियो ऑफ बॉल्स मेड ऑन 2 डेज, यानी 80:160, 80:160 पहला रेशियो है। अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा, मैं इसे लिखूंगा 80/160, तो 80 बन जा 80, 82 जा 160, तो ये 1:2, 80 और 160 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो रेशियो बोला जाएगा, तो उसे लिखेंगे 1:2। नाउ कम टू रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट ऑन 2 डेज, तब जब 4 आवर्स ये है 80 बॉल्स और 4 आवर्स, तो यहां पर ये गलती से बाय मिस्टेक ये 80 लिखा हुआ, यहां पर 80 और 40 का था। 80 बॉल्स 80 बॉल्स 4 आवर्स, तो यहां पर टाइम स्पेंट का जो रेशियो होगा ना, टाइम स्पेंट का, वो टाइम कितना था, 4 आवर था, एक में 8 आवर था, इसमें 80 बॉल्स थी, 160 बॉल थी, उनका रेशियो निकाल लिया। और जो रेशियो था टाइम स्पेंट का वो भी 1:2 आ रहा है, तो हम कहेंगे सिंस बोथ द रेशियोज आर इक्वल वी कैन से दैट बोथ रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में है, हम लिखेंगे प्रोपोर्शन में है। और इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि अगर हम एक फॉर्मूला लगा दें इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मैं इससे आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जैसे यहाँ पर आप देखें 26, जैसे एक रेशियो ये है हमारे पास और एक रेशियो ये है। अगर मैं इनको इस तरह से लिख लेता हूँ तो इनको ऐसे पढ़ा जाता है 26 मीटर इज टू 72 सेंटीमीटर, प्रपोर्शन 130 मीटर इंटू इज टू 360 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो पार्ट है ये दोनों मीटर में है और ये दोनों सेंटीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब है दोनों बाहर वाले पार्ट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों पार्ट
तो ये जो एक्सट्रीम है वो 26 मीटर और 360 सेंटीमीटर, ये दोनों एक्सट्रीम हैं और ये दोनों मीन है, इन दोनों को मीन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी 72 इंटू 130। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि यस दीज टू रेशियोज आर इन सेम प्रोपोर्शन। इसको आप देखें, इन प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम, फर्स्ट एंड fourth term are known as extreme terms, and the second and third term are known as middle term or mean term। ठीक है, तो मैं इसको जो प्रैक्टिस जो हम करने वाले हैं, मैं उसी को करा के आपको समझा देता हूँ उसको। और प्रैक्टिस जोन 2 करते हैं हम पहले, ठीक है। तो प्रैक्टिस जोन 2 पर आ जाते हैं, प्रैक्टिस जोन 2, ठीक है। प्रैक्टिस जोन 2 में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस जोन 2 का, द मेंबर ऑफ टर्म्स इन ए रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो में कितने टर्म्स होते हैं और प्रपोर्शन में कितने टर्म्स होते हैं, उन्होंने सीधा पूछा है। तो रेशियो में 2 होते हैं टर्म्स एंड 4 होते हैं प्रपोर्शन में रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट जो हमारा फिल इन द ब्लैंक फिलअप है उसमें आप 2 भरेंगे और सेकंड में 4 भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर था प्रैक्टिस जोन 2 के अंदर, determine whether the following ratios form a proportion and write the middle and extreme if n। देखें, पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया है 73:625 और दूसरा दिया है 118 आवर इज टू 150 आवर। तो ये दो इन्होंने रेशियोज दे रखे हैं, ये दोनों रेशियोज का प्रोपोर्शन सेम है क्या? तो अगर हम मानते हैं इनको, सपोज दे आर इन प्रोपोर्शन, तो अगर ये प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से कि फर्स्ट रेशियो 73:625, प्रोपोर्शन 18:150, ठीक है। तो हम इसी तरह से लिखते, तो हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला इफ दे आर इन प्रोपोर्शन। तो आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है कि जो आउटर दोनों हैं फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ का मीन, फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 73 एंड 150 आर एक्सट्रीम और 625 एंड 18 आर मीन, या इसको आप मीन की जगह पर मिडल भी कह सकते हैं, मिडल टर्म्स भी कह सकते हैं। तो पहले हमें एक्सट्रीम का प्रोडक्ट चाहिए, तो 73 इंटू 150, दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 625 इंटू 18। लेकिन फर्स्ट आ रहा है 10,950, दूसरा आ रहा है 11,250, तो दीज टू आर नॉट इक्वल। तो आप लिखेंगे कि सो दीज टू रेशियोज आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो आपको लिखना पड़ेगा दीज टू रेशियोज आर नॉट इन प्रपोर्शन। इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ये 90:630 and 19:133. If they are in proportion, then product of extreme will be equal to product of mean. हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, product of extreme will be equal to product of mean. हाँ, तो इसमें करेंगे एक्सट्रीम कौन कौन से होंगे इसके अंदर, अगर आप इनको प्रोपोर्शन में रखते हैं तो एक्सट्रीम हो जाएंगे 90 और 133। तो 90 और 133 एक्सट्रीम है, और मीन कौन से हैं? 630 एंड 19। तो यहाँ लिखेंगे कि मीन कौन से हैं? 630 एंड 19। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 90 इंटू 133 और मीन हो जाएगा 630 इंटू 19, ये हो जाएगा 11,970, ये भी हो जाएगा 11,970। दीज टू आर इक्वल, सो लिखेंगे यस दीज टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये प्रपोर्शन में है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें देखें, द वेट ऑफ 500 ब्लॉक्स ऑफ वुड इज 4500 या 4500 kg। फाइंड द वेट ऑफ 200 सच वुडन ब्लॉक्स। तो 200 वुडन ब्लॉक्स का आपको वेट बताना है। तो लेट द वेट ऑफ 200 वुडन ब्लॉक, जब 200 वुडन ब्लॉक का हमें पता नहीं है तो हमने उसे x एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 500:4500, यानी जब 500 ब्लॉक था, ब्लॉक ऑफ वुड था, वेट था
500 ब्लॉक ऑफ वुड थे, तो 4500 kg वेट था। 500 इज टू 4500 का मतलब है कि पहले जब 500 ब्लॉक्स थे, वुडन ब्लॉक्स थे, तो वेट आ रहा था 4500। लेकिन जब 200 वुडन ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ऑफ वुड हैं, तो ब्लॉक्स हैं हमारे पास केवल 200, तो कितना होगा? तो हमने उसे x माना है और हम इसमें फॉर्मूला वही अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग द फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया? 500 इंटू एक्स, यहां पर लिखा, 4500 इंटू 200 इस तरफ लिखा, और x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 4500 इंटू 200 अपॉन 500, यहाँ से दो जीरो उड़ा देंगे, 5 से इसको 9 टाइम्स कैंसिल कर देंगे इंटू 2, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1800 kg। ठीक है, तो ये इस तरह से हम x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। और x क्या है? x है वेट ऑफ 200 वुडन ब्लॉक्स। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि वेट ऑफ 200 वुडन ब्लॉक्स विल बी 1800 kg। नाउ ये इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक कार, अ कार कैन ट्रेवल 40 किलोमीटर्स इन 1 आवर। एक कार जो है वो 40 किलोमीटर चलती है 1 आवर में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर? 500 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो वो 40 किलोमीटर 1 आवर में जाती, तो 500 के लिए कितना लगेगा? 500 मीटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर दिया है 40 किलोमीटर और यहाँ दिया हुआ है 500 मीटर। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? इसे इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। पहले हम क्या लिखेंगे जो हमें निकालना है कि लेट द कार विल टेक x आवर्स फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कार को x आवर्स लगते हैं। तो वी कैन राइट 40:1, यानी 40 किलोमीटर जाने के लिए 1 आवर लगता है। तो 500 मीटर, इसको मैं कन्वर्ट किए दे रहा हूँ किलोमीटर में, तो इसमें मैं 500 को डिवाइड करूँगा 1000 से, इज टू एक्स, तो एक्स टाइम लगेगा 40:1 एंड प्रपोर्शन 1/2 किलोमीटर इज टू एक्स। तो इसको फाइनली हम जब सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा। चाहे मीन पहले लिखो चाहे एक्सट्रीम पहले लिखो, दोनों इक्वल हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है बीच वाले दोनों 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स, ये दोनों एक्सट्रीम है। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू 40x और x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 40, दैट इज x इज इक्वल टू 1/80 किलोमीटर। तो 1/80 किलोमीटर लिख सकते हैं। अगर